हेलो गाइस, आज हम फिर से एक नई मानवा को शुरू करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो इस कहानी का प्लॉट ये है कि इसमें एक लड़के को एक जॉब मिलती है बुली की, जिसमें उसको दूसरे बुलीज को बुली करना होता है और जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना होता है, वो भी एक अंडर कवर एजेंट के टाइप का। ठीक है। तो हमारी जो कहानी की शुरुआत होती है उसमें हमें एक स्कूल दिखाया जाता है। हमें एक कागज का टुकड़ा उड़ता हुआ दिखाया जाता है जो कि एक लड़के के सर पर जाकर लगता है और उस लड़के के टेबल पर ही गिर जाता है। और जैसे ही लड़का देखता है कि ये पीछे से किसने मारा है, तो उसके पीछे दो लड़के बैठे होते हैं जो कि उसके साथ मजे ले रहे होते हैं। और वो बोलते कि ओ सॉरी भाई, ये तुझे लग गया क्या? मैं तो तेरे सामने बैठे उस लड़के को मार रहा था। लेकिन हम लोग देखते कि उसके सामने तो कोई भी नहीं बैठा होता। फिर वो जो लड़के होते हैं बार बार उस लड़के को बहुत सारे पेपर के टुकड़े मारने लग जाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि उस लड़के के सर पर बहुत सारे पेपर के टुकड़े जो है वो इकट्ठा हो चुके हैं। फिर वो लड़का थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो पीछे मुड़कर बोलता है कि अरे यार रुक जाओ ना अब। और ये बात सुनने के बाद जो पीछे लड़के बैठे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उनमें से जो एक लड़का होता है वो आगे की तरफ उठकर आता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से बोलता है कि क्या कहा अभी कुत्ते तूने? और जो लड़का होता है वो बोलता है कि भाई मैंने तो यही बोला कि प्लीज आप लोग रुक जाओ। और वो लड़का देखता है कि उसके सामने जो लड़का खड़ा है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जो लड़का उसके पास आया होता है उसने बहुत ही ज्यादा जोर का थप्पड़ देकर मारा होता है उस लड़के को और वो उसको पीटने लग जाता है। और वो बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। हाँ। और जो लड़का पिट रहा होता है वो बेचारा बोलता है कि नहीं भाई सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और वो लड़का बोलता है कि मुझे लगता है तेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है, मुझे तेरा दिमाग ठिकाने पर लाना ही होगा। और हम लोग देखते हैं वो लड़का उसको बहुत सारे थप्पड़ मारने लग जाता है। वो बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ऑर्डर चलाने की? तुझे लगता है कि तू मुझे रुकने के लिए बोलेगा और मैं रुक जाऊंगा? और वो बहुत सारे थप्पड़ मारने लग जाता है उस लड़के को। और वहां पर क्लास के जो बाकी लड़के होते हैं वो भी ये सब कुछ होता हुआ देख रहे होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि उसका एक साथी उसको रोक लेता है ये सब कुछ करने से। वो बोलता है कि भाई अभी के अभी रुक जा, टीचर आ रहा है। और वो बोलता है कि क्या, टीचर अभी आ रहा है? फिर जो गेट है वो खुल जाता है उनकी क्लास का और टीचर वहां पर आ जाते हैं। और टीचर देखता है कि उस लड़के को बहुत ही ज्यादा मारा गया है और वो लड़का भी सोचता है कि शायद से टीचर उसकी मदद करेंगे। लेकिन जो टीचर होता है वो बोलता है कि खेलना बंद करो और जल्दी से अपनी सीट के ऊपर जाकर बैठ जाओ। और जो बुली होता है वो बोलता है कि ठीक है टीचर, ठीक है, हम जा रहे हैं। और जो लड़का पीटा होता है उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। वो तो बेचारा रोने ही लग जाता है और वो बोलता है कि क्या खेलना? इनको ये लगता है कि ये मेरे साथ खेल रहे हैं, इनको पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, फिर भी ये मेरी मदद नहीं कर रहे। फिर हम लोग देखते हैं जिस बुली ने अभी उस लड़के को पीटा होता है वो अपने सामने बैठे हुए लड़के को बोलता है कि ए, ये आगे बैठे उस लड़के के पीछे चिपका देना। और हम लोग देखते हैं कि वो उसके पीछे कुछ चिट चिपका देते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कि नो पेरेंट्स लोल। और वो लड़का बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और वो लड़का अपने मन में सोचने लग जाता है कि मेरी लाइफ बहुत ही ज्यादा खराब है, टीचर भी मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, मेरी लाइफ ऐसे ही जाएगी, मैं अकेला ही रहूंगा हमेशा। फिर हमें दिखाया जाता है कि रिसेस का टाइम हो जाता है और उनकी क्लास में कोई और लड़का आ जाता है जो कि पूछ रहा होता है कि हे, क्या तुम्हारे पास सिगरेट है? और जिस बुली ने अभी अभी पीटा होता है उसको, वो उसको सिगरेट देने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है कि लो भाई आप मेरी सिगरेट ले लो ना। और फिर वो जो नया लड़का आया होता है क्लास में वो नोटिस कर लेता है कि उस लड़के की पीठ पर कुछ तो चिट लगी हुई है। वो बोलता है कि तुम लोग अभी भी बच्चे हो क्या? तुम इतनी चाइल्डिश हरकत क्या कर सकते हो? वैसे तुमने इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? और वो पढ़ लेता है कि उसके ऊपर लिखा होता है नो मोम लोल। फिर वो उस चिट को उतारता है और वो बोलता है कि ये आखिरकार किसने लिखा है बताओ मुझे। और जो बुली होता है वो बोलता है कि अरे भाई ये मैंने लिखा है, इसका रिएक्शन देखकर मजा आ गया, इसके पास तो कोई पेरेंट्स भी नहीं है। ये बोलकर वो हंसने लग जाता है। लेकिन जो नया लड़का आया होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है उसकी ये बात सुनने के बाद, क्योंकि उस लड़के के पास भी माँ बाप नहीं होते। फिर जो बुली होता है वो बोलता है कि ओ सॉरी भाई, मैं भूल गया था, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा था, आप गुस्सा मत होइए। लेकिन जो नया लड़का होता है वो उसके मुंह पर इतना जोर का मुक्का देकर मारता है कि उसका शायद से एक दांत ही टूट जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। और उसको फिर बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से पीटने लग जाता है, एक के बाद एक किक उसके पेट में मारने लग जाता है। वो बोलता है कि तुझे लगता है कि ये मजाक है, माता पिता का ना होना मजाक है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अपने प्लेस याद रख, तू मेरे लिए सिर्फ सिगरेट लाता है, इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे साथ का हो गया। हाँ, तू हमारे बराबर का नहीं है। और ये सब कुछ होता हुआ वो जो पिटा हुआ लड़का होता है वो भी देख रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर वो लड़का उसको पीटते हुए बोलता है कि साले अपनी औकात में रहा कर, समझाना, ज्यादा हवा में उड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, उस लड़के का नाम क्या है? कोई मुझे बताएगा उस लड़के का नाम क्या है? फिर कोई बता देता है कि उसका नाम है देगुन वोन। फिर वो जो नया लड़का होता है वो बोलता है कि आगे से कोई भी इसके साथ कोई भी मजाक नहीं करेगा, अगर इसके साथ किसी ने कोई भी मजाक किया या इसको परेशान किया
तो मुझे जवाब देगा, समझ गए ना तुम। और ये बात सुनने के बाद जो लड़का होता है वो अपने मन में बोलने लग जाता है कि सिर्फ यही वो वर्ड्स थे जिसकी वजह से किसी ने भी मुझे आगे से परेशान नहीं किया। वो प्रॉब्लम जो कि टीचर या फिर बड़े भी फिक्स नहीं कर पाए थे मेरे लिए, वो इस लड़के के सिर्फ वर्ड्स ने एक झटके में कर दी। इसका मतलब स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पर बुलीज के वर्ड ही कानून बन जाते हैं। उनके वर्ड्स में इतनी पावर होती है कि वो दूसरों की लाइफ को एंटायरली चेंज कर सकते हैं। जो बुली मेरी जिंदगी को नरक बनाए हुए था, वो एक दूसरे पावरफुल बुली के सामने कुछ भी नहीं था। और मुझे ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था कि मेरी जो जिंदगी है वो दूसरे की दया पर चल रही है। तो फिर मैंने सोच लिया था कि मैं भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनूंगा, जितना कि आज तक कोई भी नहीं बना था। फिर हम लोग देखते हैं वो लड़का बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करने लग जाता है, वो डिप्स वगैरह मारने लग जाता है, वो किताब पढ़ने लग जाता है कि हाउ टू फाइट, वो रनिंग करने लग जाता है, वो फाइटिंग सीखने लग जाता है टीवी में देखकर, और वो थोड़ा सा वेट भी गेन करने लग जाता है। टाइम के साथ साथ उसकी जो हाइट है वो भी बढ़ने लग जाती है। फिर वो अपने आप को और ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ ट्रेन करने लग जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि उसका एक बहुत ही तगड़ा पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और वो किताब पढ़ रहा होता है मिक्स मार्शल आर्ट्स की। जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां खत्म होती है तो हम लोगों को दिखाया जाता है कि सभी लोग नोटिस करने लग जाते हैं कि देगुन बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है। ये तो देगुन लग भी नहीं रहा, क्या सीरियसली ये देगुन है, इसके साथ कुछ हुआ है क्या? ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो गया है, इसकी हाइट भी बढ़ गई है। और लड़कियां उसके पास जाने लग जाती हैं, लेकिन जो उसकी दूसरी फ्रेंड होती है लड़की की, वो बोलते है कि इसके ज्यादा करीब मत जाओ। और वो बोलती कि आखिर ऐसा क्यों? और उसकी फ्रेंड रिप्लाई करती है कि हाँ, मानती हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, लेकिन अगर सही में बताऊं तो वो बहुत ही तगड़ा बुली बन चुका है। और हम लोगों को पता लगता है कि जो देगुन होता है, जो कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है, वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन उन बुलीज के ऊपर उतारने लग जाता है अपनी पूरी एनर्जी के साथ। और हम लोग देखते हैं कि वो सभी बुलीज को पीट कर क्लास का टॉप बन जाता है, या फिर कहीं कि उसके स्कूल का ही टॉप बन जाता है। लेकिन आप लोगों ने वो बात तो सुनी होगी ना, चीजें कभी भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं चलती, और वो बहुत ही जल्दी नीचे भी गिर जाता है। उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसकी वजह से उसको स्कूल ड्रॉप आउट करना पड़ता है, और अब वो एक कन्वीनियंट स्टोर में काम कर रहा होता है। और ये वो हालत है। ये है हमारा मेन कैरेक्टर जो कि अभी अपने चश्मों को साफ कर रहा होता है, और तभी उसके स्टोर की जो घंटी है वो बजने लग जाती है और वो अपने कस्टमर का वेलकम करने लग जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है चेयरमैन के ऑफिस की तरफ, जहां पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि एक जो लड़की है वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रही होती है स्कूल वायलेंस के ऊपर। वो बताती है कि जो मॉडर्न डेज के बुली हैं उनको अब एडल्ट भी हैंडल नहीं कर पा रहे, लेकिन जो उनसे पावरफुल बुली है वो उनको बड़ी ही आसानी से हैंडल कर लेते हैं। जो पावरफुल बुली होते हैं वो अपने से लोअर बुलीज को जो भी कहते हैं वो मान लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे प्रोजेक्ट का कोर है वो भी यही है। हमारे प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है डेजिग्नेटेड बुली। इस प्रोजेक्ट के दौरान हम लोग सीक्रेटली अपना एक पावरफुल बुली इंसर्ट कर देंगे स्कूल के अंदर, जो कि बाकी के बुलीज को टारगेट करेगा और उनको काबू में रखेगा। ये बात सुनने के बाद वहां पर मौजूद एक आदमी बोलता है कि तुम ये कहना चाहती हो कि हम लोग वायलेंस का जवाब वायलेंस से देंगे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? लेकिन जो चेयरमैन होता है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है इसके अंदर, और ये सब कुछ देखकर वो लड़का भी बोलता कि लेकिन सर ये प्रोजेक्ट तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, हम इसको रजामंदी कैसे दे सकते हैं? और जो चेयरमैन होता है वो बोलता कि क्या तुम्हारी नजरों में ऐसा कोई बुली है जो हमारा ये काम कर सकता है? और अब सीन शिफ्ट हो जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ, जो कि जीईडी में टॉप कैसे करे ये किताब पढ़ रहा होता है। और वो बोलता है कि क्या यार, आज तो मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा। फिर वो किताब को बंद कर देता है और लंबी सांस लेने लग जाता है। ये सब कुछ उसका साथी भी देख रहा होता है, जो कि उसके साथ ही कन्वीनियंस स्टोर में काम करता है, और उसको देखने के बाद बोलता है कि क्या यार, आजकल के बच्चों में तो पैशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग बाथरूम में भी, मतलब वो इस तरीके की कोई बकवास बात कर रहा होता कि हम ये करते थे वो करते थे। और ये सारी बातें सुनने के बाद जो देगुन होता है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि वैसे तो मैं इस जीडी और इस जॉब के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन क्या करूं यार, मैंने स्कूल छोड़कर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। काश मैं अपना ये सारा स्ट्रेस किसी के ऊपर निकाल पाता। और अब सीन शिफ्ट हो जाता है जहां पर हमें गली के बाहर में कुछ लड़के दिखाए जाते हैं जो कि एक छोटे बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। और वो बोलते कि क्या तेरे पास इतना ही क्या? क्या तेरे घर वाले तेरे को पैसा नहीं देते, या फिर तेरे घर में कुछ स्ट्रगल वगैरह चल रहा है? हाँ, बता, इतने ही पैसे है क्या तेरे पास? और वो जो बच्चा होता है वो बोलता है कि लेकिन मुझे मेरी माँ के लिए खाना खरीद के ले जाना है इन पैसों से। और वो बोलता है कि क्या कहा बे कुत्ते, तू इतना छोटा है और अभी से पहले अपनी माँ के बारे में बात कर रहा है? ऐसी बातें मेरे सामने मत किया कर, वरना मैं तेरा पिछवाड़ा तोड़ दूंगा और तू रोने लग जाएगा, समझा? और उसके साइड में जो लड़का खड़ा होता है वो बोलता है कि देखो तो, ये बच्चा तो रोने ही वाला है। फिर उसके पीछे से आवाज आती है, जो कि उनका बॉस होता है पुलिस का,
वो बोलता कि हे, बच्चे को परेशान करना बंद कर और जा जाके मेरे लिए सिगरेट लेके आ। और वो लड़का बोलता कि हाँ हाँ भाई, जा रहा हूँ ना। और फिर वो जो लड़का है वो जाने लग जाता है उस कन्वीनियंस स्टोर के अंदर, जिसमें हमारा डेगुन काम करता है। और वो बोलता है कि मैं तो वैसे भी सिगरेट लाने ही वाला था। और उसके साथ में एक लड़की भी होती है, वो बोलती है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और वो दोनों कन्वीनियंस स्टोर के अंदर चले जाते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं जो देगुन के साथ में काम करने वाला बूढ़ा होता है, वो उस लड़के को देखते ही अंदर की तरफ चला जाता है। वो बोलता है कि मुझे काम है थोड़ा सा, मैं अंदर संभालता हूँ, तो तुम यहाँ पर देख लेना, ठीक है देगुन। और जो देगुन होता है वो बोलता है कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और जो देगुन होता है वो उनको बोलता है कि वेलकम, आपको क्या चाहिए। और जो वे लड़के होते हैं वो बोलते हैं कि हमें 2 पैकेट सिगरेट के चाहिए। और जो देवगन होता है वो बोलता है कि श्योर, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि लेकिन ये लोग तो देखने में बच्चे लग रहे हैं, ये शायद से हाई स्कूल में ही पढ़ते होंगे अभी तक, तो इनकी तो एज भी नहीं हुई होगी, तो ये लोग सिगरेट मांग रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जो देवगन होता है वो बोलता है कि क्या मैं तुम लोगों की आईडी देख सकता हूँ प्लीज। और जो लड़का होता है वो बोलता है कि व्हाट द हेल, मैं अपनी आईडी लेकर साथ में क्यों चलूंगा, हाँ मैं यहीं पर एक गली छोड़कर तो रहता हूँ, जल्दी से मुझे सामान दे दे। और जो देगुन होता है वो बोलता है कि विदाउट तुम्हारी आईडीज देखे मैं तुम्हें कोई भी सामान नहीं दे सकता, तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। ये बात सुनने के बाद उसके साथ में जो लड़की आई होती है वो बोलती कि हो, कस्टमर से ऐसे बात करते क्या, तुम्हें तो बिल्कुल भी तमीज नहीं है। और जो लड़का होता है वो बोलता है कि हाँ यही तो मैं बोल रहा हूँ, इस जैसे लूजर का तो बहुत टाइम पहले ही पिछवाड़ा तोड़ देना चाहिए था। फिर जो वो लड़का होता है वो अपने पर्स से पैसे निकालकर फेंक देता है टेबल के ऊपर। वो बोलता है कि जल्दी से मुझे सामान दे दो, मुझे जल्दी है और कहीं पर जाना है। और जो देवगुण होता है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि देखो तो इस कमीने को, पैसों को कैसे फेंक रहा है, इसको पैसों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। और जो देवगुण होता है वो बोलता है कि जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि पहले मुझे आप अपनी आईडीज दिखाइए। लेकिन जो लड़का होता है वो उसकी बातों को काटते हुए बोलता है कि हम लोग ये ड्रिंक भी लेने वाले हैं, तो इसका पैसा भी काट लेना। और जो लड़की होती है वो बोलती है कि अरे ये सब कुछ तुम आखिरकार क्यों कर रहे हो। और वो लड़का बोलता है कि क्या हुआ। वो लड़की बोलती है कि आखिरकार इतने दिन दहाड़े तुम शराब पियोगे, ऐसा थोड़ी ना करते हैं, रात होने का तो वेट कर लो। और जो देगुन होता है वो उनसे फिर से उनकी आईडी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जो लड़का होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से देगुन को बोलता है कि बहरा हो गया है क्या तू, हाँ कमीने कहीं के, मरना चाहता है क्या चश्मिश, तुझे क्या लगता है तू मेरे साथ ऐसे बात कर सकता है, मैं तेरा सर फोड़ दूंगा कमीने। फिर हम लोग देखते हैं जो देगुन के साथ काम करने वाला अंकल होता है वो दरवाजा खोलकर आता है और वो बोलने लग जाता है कि इस लड़के ने मेरे साथ भी पहले यही सब किया हुआ है, क्या मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए। लेकिन नहीं, मैं कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता। फिर उनके मामले में बीच में आ जाता है, वो बोलता है कि एक्सक्यूज मी सर, सॉरी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पर और भी कस्टमर आए हुए हैं, तो क्या आप इस सब से बाहर निपट सकते हैं। और ये सारी बातें सुनने के बाद जो देगुन होता है वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और जो लड़का होता है वो बोलता है ठीक है, हम लोग बाहर चलते हैं और इसको निपटारा करते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं वो देगुन के लेकर एक पतली सी गली में बाहर आ जाते हैं। और वो लड़का उसके गले को पकड़ते हुए बोलता कि हाँ अब बात करना पहले की जैसे, जैसे तू अंदर बात कर रहा था, मुझे पक्का पता कि अब तू डर गया होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बाहर जो आ चुके हैं, अब तू बिल्कुल भी सेफ नहीं है, जब तो तू उस टेबल के पीछे छुपा हुआ था, अब बोल के दिखाना ऐसे। और जो देगुन होता है वो बोलता है कि मेरा कॉलर छोड़, मैं तुझे 3 सेकंड देता हूँ इसके लिए। ये बात सुनने के बाद जो उसके साथ में लड़की होती है वो हंसने लग जाती है। वो बोलती कि क्या क्या कहा 3 सेकंड, इस कमीने को लगता है कि यहाँ पर कोई मूवी सीन चल रहा है। और जो देगुन होता है वो गिनती गिनने लग जाता है कि 3, 2। और वो जो लड़का होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो देगुन के ऊपर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा लेता है। वो बोलता है कि टफ बनने की एक्टिंग बंद कर कमीने कहीं के। फिर हमें एक जोर की थप्पड़ की आवाज आती है और अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं वो लड़की जो है उस बुली को उठाने लग जाती है, क्योंकि वो लड़का बेहोश हो गया होता है। वो बोलते कि अबे उठ भी जाओ, अब कितनी देर बेहोश रहोगे, उठ जाओ। और लड़का आंखें खोलते हुए बोलता कि क्या यहाँ पर आखिरकार हुआ क्या। और हम लोग देखते हैं उसका गाल जो है वो सूज गया होता है एक ही थप्पड़ में। और लड़की बताती है कि क्या मतलब क्या हुआ, तू एक ही थप्पड़ में यहाँ पर बेहोश हो गया था। और लड़का बोलता है क्या क्या मैं बेहोश हो गया था एक ही थप्पड़ में, और ये चश्मिश यहाँ पर अभी तक ठीक ठाक क्यों खड़ा हुआ है, इसको कुछ नहीं हुआ था क्या। और जो लड़की होती है वो उसको उठाने लग जाती है और लड़का बोलता है कि छोड़ो मुझे, मैं अपने आप से उठ सकता हूँ, ठीक है ना। और उठते उठते वो लड़का बोलने लग जाता है कि कमीने, तूने मेरे ऊपर जब हाथ उठाया जब मेरा ध्यान नहीं था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तेरे साथ फेयर 1v1 फाइट में हार जाऊं। फिर वो जो लड़का होता है वो आराम से लड़की को बोलने लग जाता है कि दूसरे लड़कों को बुला कर ला, हम इसको पीटेंगे यहाँ पे। और जो लड़की होती है बोलती है हाँ क्या। और फिर वो फिर से आराम से बोलता है कि अरे दूसरे लड़कों को बुलाकर लेकर आ। और वो लड़की बोलती कि अरे क्या बोल रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा।
फिर जो लड़का होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि कुतिया पागल, बहरी हो गई है क्या, सुनाई नहीं दे रहा, दूसरे लड़कों को बुलाकर लेकर आया यहाँ पर, हम इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। और जो लड़की होती है वो बोलती है ओके ओके मैं जा रही हूँ। और हम लोग देखते हैं जो लड़की होती है वो भाग कर जाने लग जाती है अपने दूसरे साथियों को यहाँ पर बुला के लाने के लिए। और वो जो लड़का होता है वो बोलता है कि तू तो अब मरा बेटे, तू तो मरा, तुझे क्या लगता है कि तू मेरे साथ ये सब कुछ कर कर यहाँ पे बच जाएगा, तुझे पता है मैं कौन हूँ। लेकिन जैसे वो देगुन को देखता है तो देगुन उसको बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई देता है। वो बेचारा अपना ओरा मेंटेन करने की कोशिश कर रहा होता है उसके सामने, लेकिन जो देगुन होता है वो उसकी कॉलर बोन पर हाथ रखता है और वो बोलता है कि बच्चे कितने साल का है तू। और वो बताने से मना कर देता है, वो बोलता कि इससे तुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो देगुन होता है उसकी कॉलर बोन को बहुत ही ज्यादा टाइटली पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसकी हालत वहीं के वहीं खराब हो जाती है, वो अपने घुटनों पर आ जाता है। और वो बोलता है मैं 17 साल का हूँ भाई, मुझे जाने दो प्लीज प्लीज, मुझे जाने दो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है भाई, प्लीज छोड़ दो यार मुझे प्लीज। और जो देगुन होता है वो बोलता है कि चिल्लाना बंद कर, और आगे से अगर कभी भी तू मेरे कन्वीनियंस स्टोर पर सिगरेट खरीदने के लिए आया तो मैं तेरा पिछवाड़ा तोड़ दूंगा, समझा तू। और हम लोग देखते हैं देगुन ये सारी बातें कर ही रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर उस लड़के के साथी जो आ जाते हैं, वो बोलते कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है, हाँ, और आखिरकार तू इस कमीने के सामने घुटने क्यों टेके हुए है, हाँ। और जो देगुन होता है वो बोलता है कि अच्छा तो ये तेरे दोस्त हैं, मानना पड़ेगा तेरे दोस्त तो बहुत ज्यादा हैं। और जो देगुन होता है वो बोलता है कि क्या इतने ही लोग हैं क्या, या फिर और भी कोई आने वाला है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है एक बहुत ही मोटा तगड़ा लड़का आ जाता है, वो बोलता है कि हे पार्ट टाइमर, तू आखिरकार है क्या और कहाँ से है तू, हाँ। और जो देगुन होता है वो बोलता है कि क्या तुम भी एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो, नहीं यार तुम तो किसी के अंकल जैसे लगते हो। और जो मोटा लड़का होता है वो बोलता है कि मेरा नाम है दाहेआन ओह, और मैं नायदोंग हाई स्कूल में पढ़ता हूँ, और मुझे नहीं पता तू कौन है, और सही बताऊं तो कोई मैटर भी नहीं करता मेरे लिए। और हम लोग देखते हैं मोटा लड़का थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन जो देगुन होता है उससे पहले ही एक जोर का थप्पड़ देकर मारता है उसके मुंह पर, जिसकी वजह से जो दाइहान होता है वो वहां पर चित हो जाता है। ये सब कुछ देखकर जो लड़की होती है वहां पर वो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है कि क्या उसने दाइहान को एक ही थप्पड़ में सुला दिया, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। और जो देगुन होता है वो बोलता है कि देखो भाई सीधी बात है, मैं ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकता, तो तुम सभी के सभी एकदम मेरे ऊपर अटैक करने आ सकते हो, तो जल्दी खत्म करना है यार मेरे को। तो हम लोग देखते हैं जो बाकी के लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उनमें से एक जो लड़का होता है वो आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है देगुन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन जो देगुन होता है वो अपनी पॉकेट से हाथ निकालता है और एक थप्पड़ उसको भी दे मारता है, और वो भी वहीं पर चित हो जाता है। और जो दूसरा लड़का होता है वो भी अपना लेफ्ट पंच जो है देगुन के ऊपर मारने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन जो देगुन होता है वो अपने राइट हैंड से उसके पंच को डिफ्लेक्ट कर देता है और एक जोर की जो एल्बो है उसके मुंह पर देकर मारता है, और वो भी वहीं पर चित हो जाता है। और जो तीसरा लड़का होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जो देगुन होता है वो घूम कर उसके मुंह पर बहुत ही जोर का मुक्का देकर मारता है। फिर हम लोग देखते हैं जो पहला बुली होता है जो कि सिगरेट लेने आया होता है उसके कन्वीनियंस स्टोर पर, वो एक बोतल उठा लेता है और वो बोलता है कमीने मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन जो देगुन होता है वो पीछे मुड़ के उसके पेट में एक बहुत ही जोर का मुक्का देकर मारता है, जिसकी वजह से वो भी वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है। फिर जो देगुन होता है वो पीछे की तरफ देखता है, वो बोलता है कि तुम ही अकेले बच गए हो, क्या तुम मेरे साथ फाइट नहीं करने वाले क्या। और हम लोगों को दिखाया जाता है उन बुलीज का लीडर, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि नहीं, मैं इसको पहचानने में बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकता, इस इलाके में इतना ताकतवर सिर्फ एक ही इंसान है। फिर वो बोलता कि क्या तुम देगुन नोन हो जो नायदोंग हाई में पढ़ा करते थे। और ये बात सुनने के बाद जो लड़की होती है वो बोलती कि क्या देगुन वोन, जो कि यूनिफाइड लीडर है इंचियन एरिया का, वही क्या। और हम लोगों को पता लगता है कि जो देगुन है उसका बहुत ही तगड़ा ओरा हुआ करता था पास्ट टाइम में। और फिर हम लोगों को बताया जाता है कि क्या तुम उसी देगुन की बात कर रहे हो जो 2 साल पहले अपीयर हुआ था, जिसने पूरे इंचियन के लीडर्स को सिर्फ एक ही हफ्ते में हरा दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि उसके जो मुक्के हैं इतने ज्यादा पावरफुल है कि उससे शॉट खाने से अच्छा तो तुम मरना पसंद करोगे। लेकिन मैंने तो सुना था कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, क्या सच में वो कोई रूमर्स ही थे क्या। जो उनका लीडर होता है पुलिस का वो उसको पहचान जाता है, वो बोलता है कि सॉरी सर, मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी थी, मैं मेक श्योर करूंगा कि ऐसा कुछ दोबारा कभी भी ना हो, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन जो देगुन होता है वो बोलता है कि हे, तू बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा है, क्या तुझे शर्म नहीं आती, ऐसे तू हल्ला गुल्ला करता फिरता है यहाँ पर। और जो लीडर होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, वो बोलता है कि आई एम सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। और जो देगुन होता है वो उस लड़की की तरफ देखते हुए बोलता है कि और तुम। और जो लड़की होती है बोलती है कि यस सर,
I'm so sorry। और जो देगुन होता है वो बोलता है कि छोड़ो, जाने दो। फिर वो उन पीटे हुए लड़कों की तरफ देखते हुए बोलने लग जाता है कि अब हमें इन बच्चों का क्या करना चाहिए। और जो लीडर होता है वो बोलता है कि मतलब क्या मतलब सर, आप क्या कहना चाहते हो? मतलब इनको हॉस्पिटल ले जाना, ठीक करवाना ना, उनकी टेंशन आप मत लीजिए, मैं इनको ले जाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए उस चीज की। और जो देगुन होता है वो बोलता है कि पागल, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ, जहां पर हमें दिखाया जाता है जो लीडर होता है वो उन पीटे हुए लड़कों को होश में लाने लग जाता है। और सबसे पहले उस भारी भरकम अंकल को ही होश में ला रहा होता है, जो कि उठते ही पूछने लग जाता है अपने लीडर से कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। और जो उनका लीडर होता है वो बोलता है कि ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जल्दी से उठ जाओ और अपनी पोजीशन में आ जाओ। फिर हम लोग देखते हैं जो देगुन होता है वो उन सभी को वहां पर सजा देने लग जाता है। लड़की के हाथ ऊपर खड़े करवा रखे हैं, वो जो सबसे पहला बुली होता है उसके ऊपर बैठा होता है और बाकी सभी को लाइन में लगाकर सजा दे रहा होता है। फिर वो उन सभी को बोलता है कि अगर आगे से तुम में से किसी ने भी मेरे कन्वीनियंस स्टोर पर आकर कोई भी प्रॉब्लम की तो मैं तुम सभी के सभी का पिछवाड़ा तोड़कर रख दूंगा। तो समझ गए ना तुम सभी लोग? और वो सभी बोलते कि यस सर, हम लोग समझ गए। और फिर जो देगुन होता है वो बोलता है कि मैं तुमसे ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम सभी लोग मेरे जीनियर्स हो। वैसे तो मैं कभी ग्रेजुएट हुआ नहीं, लेकिन फिर भी जब मैं पढ़ता था तो तुम मेरे जूनियर ही होगे उस हिसाब से। और हम लोग देखते हैं कि ये सब कुछ होता हुआ कोई छिपकर देख रहा होता है। और अब हम लोगों को शाम का टाइम दिखाया जाता है। उनको पीटने के बाद वो उस गली से बाहर आ रहा होता है और अपने मन में सोचने लग जाता है कि उन कमीनों की वजह से अब तो मेरे पास पढ़ने का बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, शाम हो चुकी है यार। और फिर वो अपने मन में ये भी सोचता है कि इतने दिनों के बाद किसी को पीट कर वैसे मजा तो आ गया, मेरे हाथ खुल गए हैं। और फिर हम लोग देखते हैं वो आगे की तरफ बढ़ ही रहा होता है, लेकिन हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो कि प्रोजेक्ट डेजिग्नेटेड बुली की हेड होती है। और वो देगुन को देखते ही बोलती कि एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं आपसे 1 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ? और जो देगुन होता है वो रुक कर बोलता है कि अरे नहीं यार, मैं धार्मिक नहीं हूँ, ठीक है तो जाओ यहाँ से। उसे लगता है कि वो किसी मंदिर के लिए चंदा मांग रही है। और वो लड़की बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस आपको एक ऑफर देना चाहती हूँ। फिर वो अपनी फाउंडेशन का कार्ड दे देती है उसको। और अब सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ, जहां पर हमें दिखाया जाता है चेयरमैन गैप्रियोंग, जो कि बोलता है कि ओ, इसका मतलब ये हुआ कि तुम एक बुली के कांटेक्ट में पहले से आ चुकी हो, तो क्या उसने तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट किया? और अब सीन शिफ्ट हो जाता है जहां पर हमें ग्योमरोंग हाई स्कूल दिखाया जाता है, जहां पर हमारा देगुन आया होता है स्कूल ड्रेस पहनकर। और वो बोलता है कि यार यकीन नहीं हो रहा, 20 साल की उम्र में अब मैं हाई स्कूल में जाने वाला हूँ। तो अब हमें देगुन और उस लड़की की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जिसमें देगुन बोल रहा होता है कि क्या, एक डेजिग्नेटेड बुली, इसका मतलब तुम मुझे बुलिस को पीटने के लिए बोल रहे हो ना? और जो लड़की होती है वो बोलती है कि हाँ एग्जैक्टली, तुम्हें यही करना है, तुम्हें बुलिस को बुली करना होगा। मुझे पता है कि तुम्हारे जैसी स्किल्स वाला कोई लड़का इस काम को बड़े ही आसानी से कर लेगा। और ये बात सुनने के बाद जो देगुन होता है वो बोलता है कि तुम एजुकेशन फाउंडेशन से हो और तुम्हें शर्म नहीं आती इतना गंदा काम करते हुए? और ये बात सुनने के बाद जो लड़की होती है वो बोलती है कि ये गंदा काम करते करते हमने तुम्हारे बैकग्राउंड को भी चेक किया है। और जो देखना होता है वो बोलता है कि हाँ क्या? और जो लड़की होती है वो बोलती है कि टफ बनने की एक्टिंग बंद करो, हमें पता है तुम्हारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, चाहे ये तुम्हें कितना ही बकवास प्लान क्यों ना लगे, लेकिन तुम्हारे पास रिफ्यूज करने का कोई भी कारण नहीं है। तुम्हारे पास उतने पैसे ही नहीं है कि तुम सरवाइव कर पाओ। हो सकता है कि ये सब कुछ तुम्हारी पास से रिलेटेड हो, लेकिन हमारे पास तुम्हारे ईगो के लिए कोई भी टाइम नहीं है। क्या तुम्हें सही में एक अच्छा चांस नहीं लगता ये, ताकि तुम अपनी पास्ट में हुई सभी गलतियों को सुधार सको? ये बात सुनने के बाद जो देगुन होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो बताओ मुझे क्या करना होगा। तो अब सीन शिफ्ट हो जाता है स्कूल की तरफ, जहां पर हम लोग देखते हैं देगुन को, जो कि एक ट्रांसफर स्टूडेंट के तौर पर स्कूल में आया होता है। और वहां पर मौजूद सभी लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं, और खास करके लड़कियां उसकी तरफ देख रही होती कि ये कितना ज्यादा हैंडसम है। और जो टीचर होते हैं उस लड़की को बोलता कि अरे उसको घूरना बंद करो और अपनी क्लास के अंदर जाओ। और सीन शिफ्ट हो जाता है उसकी क्लास की तरफ, जहां पर हमें एक पीले बालों वाला लड़का दिखाया जाता है, जो कि एक लड़के की पीठ पर बैठा होता है और अपने साथी को बोल रहा होता है कि हो जाओ यार, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, चलो ब्रेड खा के आते हैं। और उसका जो साथी होता है वो बोलता है कि जोंगमिन यार, तुझे पता है ना हमारा जो ब्रेड डिलीवरी बॉय है उसने तो स्कूल छोड़ दिया है, लेकिन तुझे एक खुशी की बात पता है कि हमने सुना है कि उसकी जगह पर एक ट्रांसफर स्टूडेंट आज हमें ज्वाइन कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है क्लास 1 सेक्शन 1 का एक बुली, जिसका नाम होता है होजोंग बैंग। और वो जो पीले बालों वाला लड़का होता है वो दूसरे लड़के की पीठ से उतर जाता है, उसको बोलता है कि अब तू पीछे जा सकता है मेरे घोड़े। और फिर वो अपने दोस्त होजोंग को बोलता है कि देखो, मुझे नहीं पता कि वो नया लड़का कौन है, लेकिन मुझे लगता है कि वो हमारा नया डेजिग्नेटेड ब्रेड बॉय बनेगा।
फिर वो पीले बालों वाला लड़का बोलता है कि आखिरकार उस लड़के ने स्कूल क्विट क्यों कर दिया। यार उस पर राइड करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता था। क्या ऐसा इसलिए हुआ था कि क्योंकि ग्यूरी ने उसकी एक बार पैंट उतार दी थी, और जो लड़की ग्यूरी होती है वो बोलती कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, गलती से उतरी थी यार उसकी। फिर जो होजोंग होता है वो बोलता है कि इसलिए तो ऐसा कहा गया कि हमारे नौकरों को कोई ऐसा काम नहीं देना चाहिए जो करने की उनको आदत नहीं है। अगर हम उसे सिर्फ ब्रेड डिलीवरी करवाते तो शायद से वो स्कूल नहीं छोड़ता। फिर हम लोग देखते हैं उनकी जो क्लास है उसका गेट खुल जाता है, जो टीचर होता है वो अंदर आ जाता है। अंदर आते वो सभी स्टूडेंट्स को बोलता है कि हल्ला गुल्ला करना बंद करो और अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठो। फिर वो बताता है कि आज हमें एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट ज्वाइन करने वाला है। फिर जो देगुन होता है वो बोलता है कि मेरा नाम है देगुन वोन और मैं इंचियोन से हूँ। आप सभी लोगों से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। और उसको देखकर वहां पर मौजूद सभी जो लड़कियां होती हैं वो बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लग जाती हैं, और सभी लड़कियां अपना मेकअप ठीक करने लग जाती है। यहाँ तक कि जो लड़के होते हैं वो भी उसको देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। और हम लोग देखते हैं जो ग्यूरी होती है वो भी अपना मेकअप फिक्स करने लग जाती है। ये सब कुछ होता हुआ देखकर जो पीले बालों वाला लड़का होता है वो बोलता है होजोंग को कि देखो होजोंग, ग्यूरी अपना मेकअप ठीक कर रही है, मुझे लगता है कि जो ट्रांसफर स्टूडेंट है वो उसके टाइप का है। और जो होजोंग होता है वो बोलता है कि कितना ज्यादा अनफॉर्चुनेट है उस बेचारे के लिए, क्योंकि उसके पहले दिन पर ही मैं उसका पिछवाड़ा तोड़ने वाला हूँ। फिर जो टीचर होता है वो देगुन को बोलता है कि हमारी क्लास से अभी अभी एक बच्चे ने ड्रॉप आउट किया है, तो उसकी सीट जो खाली है तो तुम उसकी सीट पर जाकर बैठ जाओ और अपनी फर्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर हो जाओ। फिर हम लोग देखते हैं जो देगुन होता है वो उसकी सीट पर ही बैठ जाता है, और उसकी साइड में एक स्टूडेंट बैठा होता है। वो उसको बोलता है कि हे व्हाट्सअप, क्या नाम है तुम्हारा। उसके साइड में जो लड़का बैठा होता है वो बोलता है कि मेरा नाम मिंसू है। फिर जो मिंसू होता है वो बोलता है कि तुम्हारे स्कूल में अलग टाइप से सिलेबस चल रहा होगा, तो वो अपने टाइप से सिलेबस बताने लग जाता है। लेकिन जो देगुन होता है वो बोलता है कि एक मिनट, अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो मुझे मेरे ग्लासेस लगाने होंगे। और जैसे ही टीचर बाहर जाता है देगुन को छोड़कर, तो जो होजंग होता है वो अपनी सीट से खड़ा हो जाता है ये बोलते हुए कि क्या अब मैं शुरू करूं। और जो पीले बालों वाला लड़का होता है वो बोलता है कि अरे तुम तो बूढ़ों के जैसे दिखाई दे रहे हो। और जो होजंग है वो बोलता है कि चुप रहे और देख कि मैं ट्रांसफर स्टूडेंट से कैसे निपटूंगा। फिर हम लोग देखते हैं देगुन और मिंसू को जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। देगुन बोल रहा होता है कि यार चश्मे पहनने से तो मुझे नींद आने लग जाती है। और जो मिंसू होता है वो देगुन से पूछता है कि तुम्हारी आंखों का नंबर क्या है। और जो देगुन होता है वो बोलता है कि मेरी आंखों का नंबर तो 20/20 है, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है। और जो मिंसू होता है वो पूछता है कि फिर तुम चश्मे क्यों पहनते हो। और जो देगुन होता है वो जवाब देता है क्योंकि पढ़ाई में सभी अच्छे लड़के जो होते हैं वो चश्मे पहनते हैं, इसलिए मैं भी चश्मा पहनता हूँ। ये क्या लॉजिक हुआ भाई। तभी हम लोग देख के जो होजेंग होता है वो मिंसू के पीछे आ जाता है और एक बहुत ही जोर का रैपट देकर मारता है मिंसू की गुद्दी में। ये सब कुछ देखकर देगुन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। वो सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये एकदम से क्यों किया इसने। और जो होजेंग होता है वो मिंसू से बोलता है कि ओ तो तू अपने नए फ्रेंड के साथ बहुत ही ज्यादा मजे कर रहा है, हाँ तो बस बहुत हो गए तेरे मजे, उठ और जा मेरे लिए ब्रेड लेकर आ। और जो मिंसू होता है वो बोलता है कि हाँ क्या मैं। और जो होजंग होता है वो बोलता है कि हाँ तू, क्योंकि तेरे साइड में जो लड़का बैठता था वो मेरे लिए ब्रेड लेकर आता था, तो अब वो और यहाँ पर नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि ये जो ट्रांसफर स्टूडेंट है वो मेरे लिए ब्रेड लाने के लिए तैयार होगा, तो तुझे ही अपने दोस्त की जिम्मेदारियां उठानी होगी। तो अब से तू मेरा जो है ब्रेड डिलीवरी बॉय बनेगा। तो बच्चे कॉन्ग्रेचुलेशन, तेरा प्रमोशन हो गया है, तो जल्दी से जा और मेरे लिए ब्रेड लेकर आ। लेकिन जो मिंसू होता है वो बोलता कि मॉर्निंग असेंबली तो अभी खत्म हो चुकी है और जो हमारी क्लास है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए ब्रेड लेकर आ सकता हूँ। और ये सारी बातें सुनने के बाद जो पीले बालों वाला लड़का होता है वो बहुत ही ज्यादा जोर से हंसने लग जाता है ये बोलते हुए कि क्या कहा इस बच्चे ने अभी अभी। और जो होजंग होता है वो बोलता है कि अरे हाँ, ये तो मेरे दिमाग से निकल ही गया था, थैंक यू सो मच मिंसू, तुमने मुझे याद दिला दिया। लेकिन अगले सीन में हम लोग देखते हैं जो होजंग होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपनी क्लास के सभी लड़कों से बोलता है कि जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लो या फिर दूसरी तरफ देखने लग जाओ, जो भी अपनी आंखें खोलेगा मैं उसे मार डालूंगा। और हम लोग देखते हैं कि सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, और ये सब कुछ देखकर जो देगुन होता है वो भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है कि इसके एक बार कहने पर सभी लोगों ने अपनी आंखें बंद भी कर ली। फिर हम लोग देखते हैं जो होजंग होता है वो मिंसू के मुंह पे रैपट बजाने लग जाता है ये बोलते हुए कि तेरा दिमाग तो ठीक है ना, तुझे क्या लगता है तू बहुत ही बड़ा मखौलिया है क्या। अगर मैं तुझसे कुछ करने के लिए बोलूं तो चुपचाप कर दिया कर, मुझसे जबान लड़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और हाँ, अपने सर से हाथ हटा, मैं ठीक से मार नहीं पा रहा। और जो देगुन होता है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि अगर मैं अपने ढंग से काम कर पाता तो अब तक तो मैं इस लड़के को सबक सिखा चुका होता। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें देगुन और उस लड़की की जो कन्वर्सेशन है वो दिखाई जाती है, जिसमें वो रूल समझा रही होती है
कि उसको इस प्रोजेक्ट को सीक्रेट रखना होगा, बिना बात का कोई वॉयलेंस नहीं करना, कोई भी फाइट बिना जस्टिफिकेशन के नहीं करनी और कोई भी सबूत नहीं बनाना है। इतने सारे रूल्स को देखने के बाद जो देवगुण होता है वो बोलता कि क्या इतने सारे रूल्स क्यों है यहाँ पर? अगर मैं इतने सारे रूल्स को फॉलो करूंगा तो आखिरकार मैं काम कैसे कर पाऊंगा? और जो लड़की होती है वो बोलती है कि देखो ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है तो हमें बहुत ही ज्यादा केयरफुली काम करना होगा। अगर तुमने लाइन क्रॉस की तो, लेकिन जो देवगुण होता है उसकी बात को बीच में ही काट देता है और वो बोलता है कि एक बात बता, क्या तू कभी स्कूल गई है? तुझे पता है स्कूल एक ऐसा जंगल है जहां पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही सर्वाइव कर सकते हैं। अगर तुम एक शेर को चेन से बांध दोगी तो आखिरकार जंगल का राजा कैसे बन पाएगा? ये बात सुनने के बाद जो लड़की होती है वो बोलती कि हाँ, अगर हम एक एवरेज लाइन की बात करें तो पक्का वो नहीं बन पाएगा, लेकिन तुम्हें एक एवरेज लाइन से ज्यादा बनना होगा। क्यों, मैंने गलत कहा क्या? और जो देवगुण होता है वो अपने मन में अभी भी यही सोच रहा होता है कि मुझे इतने सारे रूल्स क्यों दिए गए यार, क्या वो चाहती नहीं क्या मैं अपनी ये जॉब करूं? फिर हम लोग देखते हैं जो मिनसू होता है वो सॉरी बोल रहा होता है और जो होजोंग होता है वो देगुन को बोलता है कि हे ट्रांसफर स्टूडेंट, हाँ तूने अपनी आंखें क्यों नहीं बंद कर रखी? और जो देगुन होता है वो बोलता है कि हाँ ठीक है मैं अभी कर लेता हूँ। और जो होजंग होता है वो देगुन को बोलता है कि मुझे पक्के तौर पर पता है कि तुझे समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर आखिरकार हो क्या रहा है, क्योंकि तू अभी यहाँ पर नया है ना। तो मैं तुझे बताता हूँ कि तेरी सीट पर बैठने वाला लड़का हमारा ब्रेड डिलीवरी बॉय हुआ करता था। तो क्यों ना अब तुम मिनसू के साथ जाओ और तुम दोनों मिलकर मेरे लिए ब्रेड लेकर आओ। और जो मिनसू होता है वो देगुन से पूछता है कि देगुन क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? और जो देगुन होता है वो बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ब्रेड डिलीवरी करने के लिए दो लोगों की जरूरत है। क्यों, मैंने सही कहा ना? और जो मिनसू होता है वो बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरी गलती थी। देगुन का ये रिप्लाई सुनने के बाद जो होजंग होता है वो हंसने लग जाता है। ये बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा मजाकिया हो क्या? और जो पीले बालों वाला लड़का होता है वो बोलता है कि डैम यार क्या कोल्ड रिप्लाई दिया इस नए लड़के ने। और फिर हम लोग देखते हैं होजंग को जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से से बोलता है कि चुपचाप खड़ा हो और इसके साथ जाओ और मेरे लिए ब्रेड लेकर आ। फिर हम लोग देखते हैं देगुन को जो कि खड़ा हो जाता है और फिर हाथ करके बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो मुझे पैसे तो देगा ना तू? और ये वाली बातें सुनने के बाद जो होजंग होता है वो बोलता है कि क्या कहा तूने? और जो देगुन होता है वो बोलता है कि हाँ अपना बटुआ निकाल और पैसे दे मुझे। फिर जो होजंग होता है वो देगुन के सर पर हाथ रखता है, वो बोलता है कि क्या सीरियसली मेरे ऊपर उंगली उठाने की कोई भी जरूरत नहीं है, गिव मी मनी। इजंट इट ऑब्वियस कि तू अपने पैसे यूज करने वाला है मेरे लिए ब्रेड लाने के लिए? क्या तेरे पास पैसे नहीं है? क्या तेरे पेरेंट्स तेरे को अलाउंस नहीं देते? या फिर तेरे पास पेरेंट्स ही नहीं है? तेरे पास तो बिल्कुल जीरो मैनर्स है। और ये वाली बातें सुनने के बाद जो देगुन होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि देख, पहली बात तो ये कि तू मेरे सर से अभी के अभी हाथ हटाएगा। और अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं जो देगुन होता है वो होजोंग के रिब्स में एक बहुत ही जोर का मुक्का देकर मारता है, जो कि इतना ज्यादा जोर का लगता है होजोंग को कि उसके मुंह से थूकी बाहर आ रहा होता है। और अगले सेकंड में हम लोग देखते हैं कि उसके मुंह पर एक और जोर का मुक्का देकर मारता है देगुन, जिसकी वजह से वो वहीं के वहीं बेहोश होने वाली हालत में आ जाता है। और हम लोग देखते हैं कि इतना ज्यादा शोर शराबा सुनकर जो क्लास के लड़के होते हैं वो भी थोड़ी थोड़ी आंखें खोलकर देखने लग जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। और जो देगुन होता है वो बोलता है कि भाड़ में जाए रूल्स, मैं तो इस लड़के को अभी पीटने वाला हूँ। और हम लोग देखते हैं देगुन होजंग को कुत्तों की तरह पीटने लग जाता है। और ये सब कुछ देखकर सभी लोग, वहां पर जितने लोग मौजूद होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। और सबसे ज्यादा गुस्सा होता है पीले बालों वाला लड़का, उसका तो मत्था गर्म हो जाता है ये सब कुछ देखकर। और हम लोग देखते हैं जो देगुन होता है वो होजंग को पीट पीट कर बेहोशी की हालत में ले आता है। फिर वो बोलता है कि तुम्हें यही मिलता है जब तुम अपनी लाइंस क्रॉस कर देते हो। फिर उस पीले बालों वाले लड़के की तरफ देखते हुए बोलने लग जाता है कि ये तू जो सारी चीजों को स्टार्टिंग से देख रहा था, तू अभी के अभी यहाँ। लेकिन जो पीले बालों वाला लड़का होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है कि क्या बकवास कर रहा तू, तू यहाँ कमीने कहीं के? और जो देगुन होता है वो बोलता है कि ठीक है फिर मैं ही आ जाता हूँ, तुझे अपने दांतों को बंद कर लेना चाहिए क्योंकि तुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। और जो पीले बालों वाला लड़का होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, वो बोलता है कि शिट। और जैसे ही देगुन आगे की तरफ बढ़ता है तो जो पीले वाला लड़का होता है उसके ऊपर किक थ्रो करने की कोशिश करता है, ये बोलते हुए कि मेरे साथ उलझने की जरूरत मत करना, मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक हूँ। लेकिन जो देगुन होता है उसकी इस किक को डोज कर लेता है। फिर जो पीले बालों वाला लड़का होता है एक पंच थ्रो करता है, देगुन उसको भी डोज कर लेता है। फिर एक और पंच, फिर से डोज। और ये सारी बातें देखने के बाद कि उसके सारे अटैक्स को डोज कर रहा है, पीले बालों वाला लड़का बोलता है कि मेरे सारे अटैक्स को डोज करना बंद कर कमीने। और ये बात सुनने के बाद जो देगुन होता है वो उसके पेट में एक बहुत ही ज्यादा जोर का मुक्का देकर मारता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और उसका मुंह खुल जाता है।
और जो देगुन होता है उसको एक और मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है, ये बोलते हुए कि मैंने तो तुझसे पहले ही बोला था कि अपने दांतों को भींच ले, तुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं एक और मुक्का मारने वाला हूँ। लेकिन जो मिन्स है उसको बोलता है कि एक मिनट, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा भाई। और फिर हम लोग देखते हैं जो देगुन होता है वो पीछे की तरफ मुड़कर देखता है और वो देखता है कि जो होजंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उसके ऊपर कुर्सी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है, ये बोलते हुए कि कमीने मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। और जो देगुन होता है वो भी बोलता है कि हाँ यार, मुझे भी इस सब में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मुझे भी फाइट किए हुए बहुत टाइम हो गया। फिर वो अपने टाई को थोड़ा-सा ढीला करते हुए होजोंग की तरफ बढ़ने लग जाता है और उसको एक बहुत ही ज़ोर का पंच देकर मारता है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं जो होजंग होता है वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं देगुन को जो कि होजंग और उस पीले बाले वाले लड़के को क्लास में एक साइड में बिठाए हुआ है और वो उससे बोलता है कि क्या यहाँ की ब्रेड सच में इतनी ज़्यादा अच्छी है क्या? और जो होजंग होता है वो बोलता कि हाँ, क्या? क्या बात कर रहे हो तुम? और जो देगुन होता है वो बोलता कि अरे मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यहाँ की ब्रेड इतनी ज़्यादा डिलीशियस है क्योंकि तू उसके बारे में बात करता हुआ थक ही नहीं रहा था। तो क्यों ना तू मेरे लिए वो ब्रेड अभी खरीद कर लेकर आए। और ये बात सुनने के बाद जो होजंग होता है वो बोलता कि हाँ, जैसे तुझे लगता है कि मैं तेरा कहा मानूँगा। तुझे क्या लगता है कि तूने अगर हम दोनों को हरा दिया तो तूने इस क्लास पे कब्ज़ा कर लिया? पागल इंसान, मैं तो इस क्लास का टॉप बुली हूँ भी नहीं। और ये बात सुनने के बाद जो देगुन होता है वो बोलता कि हैं? ये तो क्या बकवास कर रहा है? तू यहाँ का टॉप बुली नहीं है तो आखिरकार तू है क्या? और जो होजंग होता है वो बोलता है कि अगर वो वहाँ पर आ गया तो तू ज़िंदा भी नहीं बचेगा। फिर हम लोग देखते हैं एकदम से उनकी क्लास का जो गेट है वो ओपन हो जाता है और उसको देखने के बाद जो होजंग होता है वो बोलता कि ओह! मानो तुम यहाँ पर आ गई। और वो बोलता कि ट्रांसफर स्टूडेंट अब तो तेरी लंका लगने वाली है क्योंकि हमारा जो टॉप बुली है इस क्लास का वो यहाँ पर आ चुका है। और उस बुली का नाम होता है मानो नो।